आपका नाम क्या है? ठाकुर रविंदर सिंह। समर्थन दिया, खुल कर दिया, चुनाव लड़ाया, झंडे उठाए। सुनिए तो सुनिए, खाने का आदत डालो, 5 किलो का झोला उठाओ और चलते बनो। जो हमारी सहेगा वो यूपी में रहेगा। मेरी सुनो, वो अपनी कह रहे हैं ना। अबे हमसे पूछो हमारे मन में क्या है, कितना दर्द है, तो अपने मन की सुनाई। टीवी बंद कर दिया आपने। इनकी बात से जरा बता दीजिए, आप उठा करके जरा बता दीजिए। सुनिए, मैं अपनी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती हूँ। सभी लोग जो हर छोटी चीज पर बड़ी चीज पर नहीं, आप रुको, आपको 5 किलो गल्ला फ्री, ये फ्री। पीछे वाला पीछे को थोड़ा सा, किसी के नाम में गलती 200 रुपए, किसी के काम में गलती 200 रुपए, किसी के पत्ते में गलती 200 रुपए। वो पैसा हमारे बाप का जा रहा, गवर्नमेंट नहीं। हमारी हराम की खाने की आदत डाली जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। यूपी इलेक्शन 2022 हम हर जगह जा करके आपको सर्वे दिखा रहे हैं, धरातल के हालात आपको दिखा रहे हैं। पर इस वक्त हम कहाँ हैं, जरा सोचिए। पीलीभीत में इस समय हम खड़े हैं। पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को कवर करने के बाद थोड़ा आगे बढ़े हैं और अब पीलीभीत में जनता से मिले हैं। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, पर पीलीभीत के किस जगह पर खड़े हैं वो बता देते हैं, क्योंकि जो लोकल होंगे वो जानना चाहते होंगे कि पीलीभीत की कौन सी ये जगह है। ये क्षेत्र, या यूं कह लूं कि जो जगह है, आसाम चौराहा ये बताया है। और पीलीभीत की सदर विधानसभा ये है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस क्षेत्र की है, इस जगह की है, इस स्थान की है, वो है पीछे की ये तस्वीर कि यहाँ पर पीलीभीत में सबसे ज्यादा बांसुरी का उद्योग होता है। और वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो सबसे ज्यादा यहीं पर ही बांसुरी का उद्योग होता है। सबसे फेमस पीलीभीत बांसुरी के उद्योग को लेकर के है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए मुझे लगता है आसाम चौराहा के ठीक बीच यहाँ पर आवाजाही के रास्ते के बीच में बांसुरी का ये एक सिंबल, या ये कह लीजिए एक ये नमूना बनाया है। बहुत सारे लोग उधर भी खड़े हैं, तो उनसे बातचीत करूंगी कि क्या पीलीभीत की जनता सोचती है, क्या पीलीभीत की जनता कहती है। थोड़ा सा रोड क्रॉस कर लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं अपने पीलीभीत की जनता के पास। पर सर्वे देखते रहिए, क्योंकि अगर आपसे ये सर्वे छूटा तो आप हर क्षेत्र के हालात नहीं देख पाएंगे। अब से लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। हालांकि कुछ समय पहले हम आपसे मिल नहीं पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए, पर कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये लोग कहते हैं यूपी इलेक्शन को लेकर के। कितना यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम भी आगे, हम भी आगे और हम भी आगे। पर इन हम में से कौन कुर्सी पर बैठेगा वो तो यही तय करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 100 में से 60 हमारा, 40 पर बंटवारा। वहीं समाजवादी ये कहती है कि कहीं ना कहीं अब सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। वहीं किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिखाई देता है, जिसका सीधे सीधे फायदा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को जाता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे एंगल है, तो सीधे मैं इन लोगों से शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। हालांकि इस जगह का नाम है पीलीभीत, तो मुझे लगता है कपड़ा भी पूरा वही पहन के, मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है कि उनका पूरा ड्रेसिंग सेंस भी पीला पीला ही है। शुभ नाम क्या है आपका? महेश पटेल। तो महेश जी बताइए, सभी लोग क्या सोच रहे हैं, पीलीभीत के लोग, कि इस बार योजना कितनी बढ़िया आपको लगी और किसका ज्यादा समर्थन आप लोग देने वाले, बताइए। योजना बढ़िया की बात तो छोड़िए, योजना का पे कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, काम ही नहीं हुआ? काम ही नहीं हुआ। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता क्या, ये दिख रहा है। अच्छा, हाँ। किस अगर मैं ये कहूँ कि भाई किसी क्षेत्र में तो आपने देखा होगा ऐसा, रोजगार के क्षेत्र में या विकास, इसके हित में भी कोई अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है बीजेपी सरकार ने कि देश हित में काम किया हो। ऐसा कोई काम ही नहीं दिखाया? ना, ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई काम ही नहीं दिखाया जो देश के हित में हो। और भी काफी लोग हैं, समर्थन वाले भैया कहाँ गए, वो थोड़ा सा गायब से दिख रहे हैं। अच्छा, आप ही थे। हाँ बताइए अपना। बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बढ़िया है, आप भरपेट पेट खाना दे रही है। बीजेपी इतनी बढ़िया है कि पेट भी खाली नहीं है। हाँ, पेट भी खाली नहीं है, मतलब मजेदार, बिल्कुल मस्त। आप इस चौराहे का विकास देखिए, अब से 70 साल में विकास नहीं हुआ। देखो एक बांसुरी बन गई यहाँ पर, देखा आप विकास सामने दिख रहा है। बीजेपी के आने के बाद बांसुरी, हाँ, ये बांसुरी चौराहा बीजेपी के बाद ही बना है। अच्छा, बांसुरी इससे पहले कोई चौराहा नहीं था ये। तो मतलब पीलीभीत का विकास हो रहा है। हाँ, पीलीभीत का विकास हो रहा है, टॉप विकास हो रहा है पीलीभीत का। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? नहीं भैया, हमारी नजरों में कोई विकास नहीं हो रहा पीलीभीत। अच्छा, आपकी नजर में कोई विकास नहीं है? अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या क्या विकास हुआ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये बांसुरी बनवाई डीएम साहब ने बनवाई है, और ये भी बनवाई है और लोगों से पैसा ले लेके किसी बीजेपी के नेता ने बनवाई हो, बता दी कोई?
कहीं नेता ने कुछ नहीं बनवाया। आप बताइए कि जो इनको गिनवाना चाहते हैं भैया बीजेपी ने ये किया। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो ये बन कैसे जाती बांसुरी? डीएम साहब की हिम्मत है, बांसुरी बना लेंगे ये। अच्छा, बीजेपी ना चाहेगी तो डीएम साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके। कुछ नहीं तो बड़ी दुविधा है। हाँ, भैया डीएम साहब कर रहे हैं, हमारी जो विकास कर रहे हैं डीएम साहब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विकास क्या होता है? महंगाई पे आई है। अब सबसे पहले सिलेंडर 400 रुपए था, अब हो रहा है 1000 रुपए, 940 रुपए। मतलब विकास आप महंगाई को लेकर महंगाई कितनी हो रही है? विकास ही क्या है? ये कोई विकास नहीं है। बांसुरी चौराहा बना दिया आप लोगों के लिए। मीडियम क्लास लोग मारे आ रहे हैं, उनके लिए खाने लिए परेशानी है। अरे भाई कि सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, खाना तेल 200 रुपए लीटर है। क्या विकास है? महंगाई कर दी, गरीब आदमी मारा जा रहा है। कोई कैसा विकास है कि महंगाई टूट रही है? जितनी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्शन होते हैं, इस वजह से महंगाई का मुद्दा कोई भी गवर्नमेंट आएगी महंगाई दूर नहीं कर पाएगी। कोई भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की, तो महंगाई तो दूर होने वाली है। नहीं, महंगाई तो बढ़ती है महंगाई तो, लेकिन इस तरह जो महंगाई बढ़ी है, खाना तेल 80 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया। किसान से गेहूं 14 रुपए किलो ले रहे हैं और आशीर्वाद आटा पैक करके 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब सरकार जो है कि जियो के हर जिले में लैब बनाने जा रही है। पहले एक चीज को पकड़ती हूँ मैं आपकी। इन्होंने कहा किसान से 14 रुपए किलो जहाँ खरीदा जाए तो वहाँ 40 दूसरों को बेच दीजिए। तो कह रहे भैया किसानों को भी कम फायदा है और महंगाई हम पे। भाई मंडी में धान का रेट 1900 रुपए का है। कौन सी गवर्नमेंट ने दिया अब तक? किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। किसी को ये तोल होती कहाँ है? से ऊपर अधिकारी तोल नहीं करते, काश्तकार बेचारा बात है। सब तोल हो रही है, गलत बात है। हाँ, सब तोल हो रही है। जो सरकार की बढ़िया लगी है, जो इन सभी लोगों को समझाना चाहते हैं। अब योजनाओं की ये है कि हिंदू मुस्लिम जो भी है सभी के लिए एक सहारा, किसी को कम या ज्यादा का कोई चक्कर नहीं है। ये बात गलत है कि अब सबको बराबर ही तो मिल रहा है। क्या दिक्कत? सिलेंडर 460 रुपए हुआ था तो सुमता ईरानी सिर पर रख कर घूम रही थी सिलेंडर। महंगा हुआ, अब कहाँ घुस गई? वो तेल लगा घुस गई। स्मृति ईरानी पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया अब गायब है, महंगाई की बात हो रही है, आम जनता की बात हो रही, तो महंगाई पे कुछ उस टाइम सब्सिडी नहीं मिलती थी ना। आप सब्सिडी गवर्नमेंट दे तो रही है। सब्सिडी तो मिल रही है। 18 रुपए 18। देश मैं दिखाऊं मोबाइल में 18 रुपए। देश हित की बात कर रही है बीजेपी। देश में जो जितने प्रतिष्ठान हैं बड़े बड़े राष्ट्रीय, वो सबका निजीकरण कर रही है। तो क्या देश हित की बात कर रही है? अगर कोई मकान बना के चला जाए हमारे विरासत में कोई, और मकान के ऊपर शौचालय बना दे, ये विकास हो जाए। शौचालय बनाए केवल, खाने नहीं दूंगा लेकिन शौचालय बना रहे हैं मैडम। लेकिन ये मतलब शौचालय वाली योजना तो मानते हैं ना? हाँ, शौचालय बना, मकान के ऊपर शौचालय बना दिया हमने। 2 मंजिल मकान बना के दे दिया, उसके ऊपर शौचालय बना दिया। ये विकास है? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ पीछे 5 साल पहले जब सपा की सरकार थी और इन 5 साल में इसी क्षेत्र से हैं आप? हाँ, यही पीलीभीत लोकल से। चौराहे पर रुके आते जाते लोग सभी जगह के? नहीं, मेरी शॉप भी यही है। तो ऐसा है, मैंने ये पीछे 5 साल में ये जजमेंट किया कि जो हमारे सपा के समय पे जो यहाँ के रोड, चाहे बीसलपुर रोड हो या पूरनपुर रोड हो या आपका माधो टांडा या टनकपुर, जितने भी रोड हैं, ये मुलायम से मतलब इनकी गवर्नमेंट में, अखिलेश की गवर्नमेंट में बने थे। उसके बाद आप पीछे 5 साल में कोई भी नेता ये आके कह दे कि मैंने इन रोडों की मरम्मत भी कराई है, कोई नहीं हुई मैडम। 5 साल के अंदर कोई भी रोड नहीं बना है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार आप बता दीजिए, अखिलेश यादव की तो काम हुआ सड़क? बिल्कुल, रोड तो उसी गड्ढे भी समय नहीं बने। आप गड्ढे बीसलपुर रोड देख लीजिए। यही हाल है। आप देखिए माधो टांडा रोड पे इतना अच्छा रोड था और इनकी 5 साल की सरकार में उस पर गड्ढे तक नहीं पाटने की वजह से वो रोड सब टूट गए। और उस समय बहुत अच्छे रोड था। नंबर आप इनको जवाब दीजिए। ऐसा ये तो मैंने पीलीभीत के मुद्दे पे आपको बात कर दी। अब आप किस मुद्दे पे पूछना चाह रही बताइए। यूपी के मुद्दे पर हाँ, पूछना चाह रहे हैं तो यूपी। उसमें पीलीभीत भी जरूर आता है। जरूर आता है। आप जैसे आपने इन्होंने ये अभी ये कहा कि फ्री कर दिया, लेकिन आप ये देखिए जो इन्होंने जो आपको गरीबियों के लिए 5 से 10 किलो ये कब किया? अभी किया ना, चुनाव वाले थे, 3-4 महीने रह गए, वोट लेने के लिए किया। लेकिन आप ये मुद्दा बताइए कि ये जो पैसा जाता है ये किसका जाता है? टैक्स पेयर का जाता है ना। हम लोग जो टैक्स देते हैं, जो जीएसटी कुछ चीज़ों पे 6 से 12 कर दी गई, सभी लोग जो हर छोटी चीज पर, बड़ी चीज पर टैक्स, इनडायरेक्ट उनको पता ही नहीं होता है कि मैं इनका टैक्स दे रहा हूँ। वो दिन भर में सपोज कीजिए कोई एक सैलरी पेयर है, सुनिए तो सुनिए 20,000 रुपए। ऐसी कोई सरकार नहीं जहाँ पर टैक्स पे ना हुआ। नहीं, टैक्स वही मैं कह रहा हूँ कि आपने पेट्रोल पे धीरे धीरे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले गए। आप पहले कोरोना लगा, पहले कोरोना टैक्स ये हुआ कि सपोज ये कि 20 रुपए एक्साइज ले रहे थे, उत्पाद कर ले रहे थे।
उसके बाद उन्होंने उसको 25 किया, फिर 30 किया, क्योंकि क्रूड सस्ता हो रहा था, इनकी इनकम कम हो रही थी। वो इनकम बढ़ाने के लिए बढ़ाना पड़ा आपको लगता नहीं, है? वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और इनडायरेक्ट वे में ये फ्री वोट पाने के लिए इन्होंने अनाजों को ये किया है। आप चुनाव होने दीजिए, आप मार्च में गवर्नमेंट बनने दीजिए, उसके बाद कोई गरीबों को ये देके दिखा दें। कहना चाहते हैं उस पर बताइए, महंगाई टैक्स को भी लपेट नहीं महंगाई के, जैसे इन्होंने अभी रोड की बात कही, तो बरेली रोड जो है, ये बरेली रोड जो है, ये बीएसपी गवर्नमेंट से ठेका है इसका। 15 साल में किसी ने भी कोई भी पुलिया बनवाई, बीजेपी गवर्नमेंट में पुलियां सब सीधी हो रही हैं, ये देखा है। ये वोट अभी चुनाव आए हैं इसलिए हो रहा है, अभी नहीं, ये 6 महीने से पहले नहीं था। ये कह रहे 6 महीने पहले से नहीं था, 6 महीने पहले से काम जोर शोर से भाई दो गवर्नमेंट आई, बीजेपी से पहले 2 गवर्नमेंट आई, 10 साल में बरेली रोड नहीं बन पाया। अब बीजेपी गवर्नमेंट आने से सारी पुलियां से उम्मीद तो बन गई कि अब ये रोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये सब पीलीभीत के विकास में नहीं, हाँ, पीलीभीत के विकास में यहाँ के जो क्षेत्रीय, अगर पीलीभीत की बात करूँ तो किसी नेता का कोई भी रोल नहीं है बीजेपी का कि उन्होंने कुछ यहाँ पे पीलीभीत में करके दिखाया हो। चाहे बंद फैक्ट्री पड़ी हो, आप देखिए गोरखपुर की फैक्ट्री 31 ईयर पहले बंद हुई थी और उन्होंने वहाँ चालू करा ली, लेकिन पीलीभीत में एक चीनी मिल बंद हुई है 15 साल से, वो आज तक चालू नहीं करा पाए हैं। और जो चीनी मिल में काम जोर शोर से 15 साल की गवर्नमेंट में समाजवादी भी आई, बीएसपी भी आई, हाँ, कि लपेटे में तो सभी आए। सभी आए। हाँ, ये कह रहे हैं 15 साल में तो भैया काम तो सभी को करना चाहिए था, तो लपेट में कहीं ना कहीं सभी आए। हालांकि कुछ ई रिक्शा चलाने वाले, अच्छा आ जाइए, इधर आ जाइए आप। अच्छा, जो लोग हैं वो बता दें। अब ऐसे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे राशन की बात कर रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, चलो ठीक है, वो चुनाव तक मिलेगा। उसके बाद एक मजदूर आदमी मोटरसाइकिल से बाजार में काम करने आता है, लेकिन उसका चौराहे पे फोटो खींच के चालान कर दिया जाता है। वो बेचारा मजदूर है, बड़ी मुश्किल से 300 रुपए की दिहाड़ी करता है। ये हाल है, बेचारा मजदूर अब यहाँ मजदूरी करने नहीं आ सकता, उसका 3000 का चालान हो जाता है। कानून तो मानने पड़ेंगे ना, वो तो हमारे लिए भी बराबर, उनके लिए भी बराबर, ये चीज है ना। नहीं 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 नहीं, तो कानून कमी क्या है? नहीं, बताइए, खोट क्या है? नहीं, तुम्हें मालूम है किसके पास डीएल नहीं है, किसके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो आपके पास सब रजिस्टर्ड है, सब आरटीओ तो तुम रजिस्टर्ड, वहीं से चालान कीजिए और वहीं से चालान कर दीजिए उसका। लेकिन यहाँ चौराहे पे क्यों खड़े को उसका चालान कर देते हो? बाइकों का, मोटरसाइकिलों का, ये मुंह देख के चालान किया जाता है, अच्छा, मुंह देख के चालान किया जाता है। अच्छा, इसमें सच्चाई कुछ है कि मुंह देख के चालान किया जाता है? सही बात है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। हाँ बिल्कुल। और यूपी को लेकर के बड़े लेवल पे क्या सोच रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसी रहने वाली है? यूपी में जो सरकार आ रही है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। शब्दों से आने वाली है या धरातल पे भी उतरेगा कुछ ऐसा? नहीं, धरातल पे काम किए हैं, सपा सरकार में सपा ने काम किया था धरातल पे और लोगों के बीच में जाके काम किया है और धरातल पे काम किया, सभी की बराबर योजनाएं लागू की। अब इस समय जितने भी वादे किए थे बीजेपी ने, एक भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। चलिए, कुछ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है भैया? तस्लीम नाम है। उम्र कितनी हो गई होगी? ऐसी हो गई 22-24 साल। 22-24 साल, तो एक बार वोट कर चुके होंगे हाँ, यूपी को लेकर के, यूपी के मुद्दों को लेकर के। दूसरी बार बारी है आपकी, फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं इस बार? इस बार तो साकिल को वोट देंगे। किसको देंगे? साकिल को। नहीं, अच्छा, लोकल जो चेहरा होगी उनकी बात आप कर रहे हैं, हाँ। पर मैं पूछ रही हूँ किस मुद्दे के हिसाब से देंगे, कि आपको चाहिए क्या आखिर, ये बताइए। सिर्फ महंगाई के चक्कर में वोट उसे देंगे, महंगाई बहुत है। महंगाई ज्यादा दिख रही है, तो महंगाई बड़ा मुद्दा है आपके लिए। चलिए, वो कह रहे हैं और महंगाई। एक मैडम और बात, जैसी आसाम चौराहे पे शौचालय नहीं है हाँ, अच्छा, यहाँ पे। हाँ, मतलब लेडीज आती हैं और हैं यहाँ पे, ये चीज नहीं बन रही है यहाँ पर नहीं है सामूहिक शौचालय कहीं भी। हाँ, कुछ नहीं है। चलिए, ये भी एक समस्या उठ रही है, जिसमें से एक योजना सरकार की भी है और काफी लोगों को मैं पकड़ती हूँ हमेशा जो बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। आप बताइए। अच्छा, आप बोलेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? सीधे मैं प्रश्न क्यों पूछूं, आपके मन में जो चल रहा है वो बता दीजिए। यूपी को लेकर के क्या चल रहा है? यूपी के लेकर के, चुनाव को लेकर के मेन मुद्दा ये है कि जो 5 वर्षों में हमारे युवाओं ने, हमारी तो पहले ही पढ़ाई हो चुकी थी। मैं ये नहीं बोलता मुझको रोजगार चाहिए, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि मुझको बर्दाश्त नहीं नौकरी की नौकरी। लेकिन जो 5 वर्षों में पढ़ाई की मेरे भाइयों ने की, जिसने भी की होगी, अगर वो 5 वर्षों में क्या होता, सबसे पहले स्वर्ण समाज जाता है कि हमारी अगर एज 1 वर्ष पार हो गई उस कैटेगरी से, तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। और अब तो हम 5 वर्ष से पार कर चुके हैं, तो हमको काहे की नौकरी? सबसे पहला मुद्दा।
कि हमारा समय निकल गया, नौकरी मांगे कि किस बात पे। दारू की भट्टी सबसे पहले खुल गई, स्कूल सबसे पहले बंद, क्योंकि वो मेन मुद्दा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेंगे तब सवाल पूछेंगे ना, जब ये पढ़ेंगे नहीं तो सवाल कौन पूछेगा। आज आप माइक लिए घूम रहे हो, कितना आदमी बोलना नहीं चाह रहा है, मेन मकसद है बोलना। वो वजह मानते हैं कि पढ़े लिखे, हाँ। ये ना पढ़ने की भी वजह होती, कहीं ना कहीं हमको डर होता है कि हम क्या बोलेंगे। होता नहीं होता कि अगर हम पढ़े लिखे हुए तो इस चीज़ के हमें कुछ गलत ना निकल जाए हमारे मुंह से, क्या बोलेंगे, किस अपने दिल की बोलेंगे ना, हम अपने दिल की बोलेंगे। अगर हम स्कूल गए होते, मैं गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये नहीं गया ये डरेगा यार, माइक के सामने बोल रहा हूँ मैं, टीवी पे दिखा देंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। हमको अपने दिल की बात बोलनी है। उनने हमारी पढ़ाई इसलिए रोक दी कि हम पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। मेन मुद्दे तो बहुत से हैं, सब कुछ बेच डाला, क्या रखा करके मैं अभी जानूंगी। पर जो बड़ी चीज इन्होंने कही कि दारू की भट्टी खुल गई पर स्कूलों पर ताला लगा रहा, ये बड़ी चीज यहाँ पर उठाई। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसका रीजन ये मानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो वो डर रहे हैं कि हमारे मुंह से क्या गलत निकल जाए। क्या हम मुद्दों पर बात करें, कोई योजना पता हो तो पता भी चले कि उस पर डिस्कशन करना है या उस पर क्या हुआ है, कोई योजना मिली है, विकास हुआ है, क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें। उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आ जाइए। ये चीज क्या करा कि हर चीज ऑनलाइन, कभी ना भ्रष्टाचार यहाँ रुका नहीं, डिजिटल तो डिजिटल मैं उसका बता रहा हूँ, डिजिटल का एक हिसाब बता रहा हूँ ना। रुक जाइए, सभी ने आधार कार्ड बनवाए, हर किसी का टारगेट देख लिए, एक एक व्यक्ति पे 200-300 का आधार कार्ड पड़ चुका होगा आज तक का। किसी के नाम में गलती 200 रुपए, किसी के काम में गलती 200 रुपए, किसी के पते में गलती 200 रुपए। वो पैसा हमारे बाप का जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही हमको वो पैसा। अगर एक एक बंदे का जोड़े आप उन सभी हाँ, का 200 पर डे से जोड़ लीजिए, 200। एक भारत में बोर्ड मतगणना गिनी जाती है ना, जिसका बोर्ड पड़ता है, और आधार कार्ड तो उसका ही बना जो जिसका बोर्ड नहीं है। 200 करोड़ के आसपास अगर आधार कार्ड बने हैं, उसको 200 से गुणा कर लीजिए, कितना रुपया हमारा चला गया। ठीक, बड़े आंकड़े को लेकर के भी बिल्कुल ये भी जोड़ना चाहिए हमको। लेवल पर जो है आज आम जनता के साथ हो रही है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। दूसरी चीज आती है कि मकान आएगा, कमरा आएगा, मकान आता है 40 बार में, उसको ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन करिए। उसको ऑनलाइन करने में हजारों रुपए हमारे चले जाते हैं। ठीक है, उसको जो मकानों की योजना, हर चीज पे ऑनलाइन अगर हमारे भले की करनी। कौन सी की बात करें, आवास योजना की ना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास, बिल्कुल कोई सा भी हो। मैं ये कहता हूँ अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं, डिजिटल दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजें फ्री डिजिटल होना चाहिए ना। अगर मैं अपना आधार कार्ड जो है संशोधन करा रहा हूँ, उस पर हम पे चार्ज नहीं लगना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की सुविधा हो गई, उस पर हम पे चार्ज वसूला जाता है। अमेंडमेंट उसमें करा रहे हैं, संशोधन करा रहे हैं, तो उस पे भी चार्ज तो हमारा क्या डिजिटल तो हमारे पैसे तो हमको बर्बाद करके डिजिटल बना जा रहा ना। और जब हम अंगूठा छाप है तो हमको डिजिटल सिखा रहा, पढ़ा तो रहे नहीं हो। डिजिटल तो जब बनेंगे ना, जब पढ़ेंगे हम। जब हमको पढ़ने की सुविधा नहीं है, स्कूल बंद है, तो किसको डिजिटल बना रहे हो? जिसको छोटवा बड़वा नहीं आता उसको डिजिटल बना रहे हो आप। चलिए, ये बहुत सारे सवाल उठाए, आज तक ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं होगा जो अभी अचानक से हम आए और ये हमसे बातचीत, जबकि मुझसे तो ये छूट रहे थे, फिर भी उन्होंने बुला करके बात की है। मैं अब दूसरे सुनिए जरा। और ऐसा नहीं है, मैंने खुद मोदी को वोट दिया, खुद योगी को वोट दिया, समर्थन भी दिया, समर्थन दिया, खुल के दिया, चुनाव लड़ाया, झंडे उठाए इनके। लेकिन हमको क्या पता, हमको बर्बाद करने का नंबर आ जाएगा। दूसरी बात अब आ जाइए, हमको चाहिए फ्री, हमको राशन फ्री नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, अपनी कमाई से लेंगे हम। आपका नाम क्या है? ठाकुर रविंदर सिंह। तो रविंदर आपका नाम है। रविंदर जी बताइए, करते क्या है वैसे आप? मेरा मंडी में कमीशन का काम है, प्लस मैं वीर युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं खुद चलाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, वीर युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो युवाओं को लेकर के भी आप बात करते होंगे। बिल्कुल, मेरी सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी हराम की खाने की आदत डाली जा रही है, हराम की खाने की। आपको 5 किलो गल्ला फ्री, ये फ्री, पीछे को थोड़ा सा 5 किलो गल्ला फ्री, 10 किलो गल्ला फ्री नहीं चाहिए। मुझको गल्ला नहीं चाहिए, मुझको मेरा रोजगार चाहिए, मैं अपने पैसे से खरीद के लूंगा। मुझको जब सैलरी मिलेगी ना 30,000, 25,000, 20,000, तो मैं गल्ला ले सकता हूँ। लेकिन हमको हराम की खाने की आदत डालो, 5 किलो का झोला उठाओ और चलते बनो। सबसे पहले दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि 5 किलो का नहीं चाहिए, लेकिन रोजगार चलेगा, रोजगार चाहिए, अपने पैसे तो खरीदेंगे। कितने लोग यहाँ पर सहमत हैं इनकी बात से? जरा बताइए, हाथ उठा करके जरा बता दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है दिखानी, बतानी कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इन सभी लोगों के बीच में, पूरी भीड़ के बीच में एक ऐसे युवा हैं जो सबकी आवाज बन रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है एक एक मुद्दा उठा रहे हैं। अब आ जाइए गैस सिलेंडरों पे, ये बोलना फ्री दिए, उसका मेन फैक्ट वो नेता दे आके, जो स्थानीय नेता है, फ्री क्यों दिए? सबसे पहले बड़े महानगरों में गैस की पाइप लाने लग गई। जब गैस की पाइप लाने लग गई तो गैस सिलेंडर होगा फ्री, खाली होगा गैस सिलेंडर। वो गैस सिलेंडर रखने की गोदामों में जगह नहीं बची। जब जगह नहीं बची तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भिखारी देश समझते ना हमारे यहाँ, फ्री में ले जाओ। फ्री में तो यहाँ पर कुछ भी दे दो, ले लिया। उनको क्या पता, अभी हमारी उंगली पकड़ी, अभी तुम्हारी गर्दन काटने का इंतजाम हो रहा है। फ्री में दिया, हमने कहा अरे मोदी जी फ्री में दे रहे हैं, फ्री में ले लिया हमने,
फ्री में तो दिया, क्योंकि उन सिलेंडरों को रखने के लिए एजेंसियों के पास गोदाम ही नहीं बचे, तब लाके फ्री में दिया। और आगे 350 का सिलेंडर लाके 900-1000 रुपये हमारी छाती पे ठोक दिया। और हमारी आदत ऐसी डाल दी कि आज जब 2000 का सिलेंडर बेचेंगे ना तो अभी सबको भरवाना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हे से रोटियां बनाना सब भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं। आज जब 2000 का मांगेंगे ना, ये कहेंगे 2000 का सिलेंडर है और ये 2000 के सब भरेंगे। चलिए एक चीज बताइए मुझे, वो ये भी कहते हैं समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ेगी, कोरोना पैंडेमिक के बीच में हालात संभाले, अर्थव्यवस्था मेरी सुनिए, मैं अपनी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जो आपको बोलना। अर्थव्यवस्था चरमराई, उसको लेकर के भी सवाल है कि कहीं ना कहीं वो भी तो मेंटेन करनी ही करनी। अब मैं आपको कोरोना ही बताता हूँ। नहीं आप रुको, कोरोना की क्या बात हुई, ऐसे रुक जाइए जी। कितने लोग खड़े हैं यहाँ? टोटल 90%। वो पीछे युवा खड़े हैं, वो उनको समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। अब आगे मैं बोल रहा हूँ इतने लोग यहाँ पर खड़े, 90% सभी के घरों में बाइक होगी आज की डेट में, ठीक। इन 90% में से पूछो किसी एक का चालान बचा है मुझे छोड़ के कटने से? पूछो, सबका कटा है। वो पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के खाते में गया ना। तो चालान करवाते ही क्यों? मैंने अभी उनसे बोला था कि नियम कायदे कानून मानेंगे। पुलिस खुद कानून नहीं मानती। रुको आप रुको, मेरा क्यों नहीं कटा? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरा नहीं कटा ना। मैं दमदार हूँ, मेरा नहीं कटा। जो दम जिसमें दम नहीं उसका कटेगा चालान, जो जिसमें दम नहीं है चालान तो उसका कटेगा ना। मैंने बोला मेरा नहीं कटा 90% में। अच्छा। नहीं कटा मेरा। जो अपनी चला सकता है अपनी दम पे होगा वो नहीं कटवाएगा, जिसमें दम नहीं उसका कट रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैडम। आप भी हो, अगर गाड़ी पे स्टिकर ना लगाओगे ना मीडिया का तो चालान कट जाएगा, स्टिकर लगाओगे चालान नहीं कटेगा। गलत कह रहा हूँ या सही? गलत कह रहा हूँ या सही बता दीजिए मुझे। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो जिसमें दम है उसका चालान नहीं कटेगा और जिसमें दम नहीं वो तो बचेगा नहीं। चलिए एक एक मुद्दे को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। लास्ट में एक चीज और जान लेती हूँ, समर्थन किसी एक पार्टी को करते हैं या किसी को भी नहीं करते? ये बताइए। मैं समर्थन किसी का नहीं करता। जो हमारी सहेगा वो यूपी में रहेगा। मैं तो इस बात पे समर्थन करता हूँ। आम जनता के जो जनता की सहेगा, जो हमारी मन की बात सुनेगा। उन्होंने कहा कि मन की बात, अब मेरी सुनो, वो अपनी कह रहे हैं ना। अबे हमसे पूछो हमारे मन में क्या है, कितना दर्द है, तो अपने मन की सुनाई, टीवी बंद कर दिया आपने। भाई मेरे सुनी कुछ, इनकी सुनी, इनसे पूछिए आपकी मन की क्या बात है। उन्होंने बोला मेरे मन की बात है, कल से ये होगा। मेरे मन की, अरे हमारे मन की पूछो, हमने वोट दिया तुमको अपने मन की सुनाने के लिए। हमारे मन की सुनो। पीलीभीत से पूरे यूपी को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि मैं ये यहाँ से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि यूपी में इस मुद्दे के साथ बात होनी चाहिए। कोई भी पार्टी आए तो उससे ऐसा सवाल पूछिए, कोई भी, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, हम किसी पार्टी का समर्थन ही नहीं करते। हम तो हर पार्टी, सवाल तो होगा ना कि भाई बिल्कुल ये चाहिए। हमने क्या कहा कि हम हमारा ये समर्थन है, जो हमारी सहेगा वो यूपी में रहेगा। हमसे आप वोट मांगे, हम पूछेंगे हमारे लिए क्या है उसका, जनता का क्या करेंगे आप। जो इन्होंने कहा कि ये महंगाई, चलो मैं मानता हूँ देशभक्ति है, मैं 100 रुपए में पेट्रोल खरीदने को तैयार हूँ। जो ज्यादा बड़े, जो ज्यादा बड़े ना, जो मोदी भक्त हैं वो 150 में खरीद लिया, मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन कर दूंगा उस बात का। अब आ जाइए, इससे पहले बहुत सी चीजें हैं। जो मोटरसाइकिल 50-60 हज़ार की थी, इससे पहले वो आगे 1 लाख की हो गई, ठीक। मेन पॉइंट पे लाख कहो कि दहेज नहीं लेना, ये नहीं लेना, बोलो ना, ये तो चल ही रहा है। हर किसी को गाड़ी चाहिए। वो किस पे पड़ रहा है? गरीब पर पड़ रहा है। गरीब पर पड़ रहा है 40,000। किसी ने सोचा ये मोटरसाइकिल ले रहा है उसमें भी 40,000 हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बताइए, आप भी बताइए। बिल्कुल जा रहे हैं ना। कितनी चीजें, और पूछो आप क्या पूछ रहा है, सारी चीजें बताता हूँ मैं। अब आ जाइए 1 मिनट और। जब गाड़ियाँ, हाँ बिल्कुल, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, सुनो, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं सब पर जा रहा है रोड टैक्स। जितनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रोड टैक्स, उसके बाद भी हम दे रहे हैं टोल टैक्स, और उसके बाद भी बोल रहे रोड हमारे बाप ने बनाए, तुमने क्यों बनाए? उसका रोड टैक्स भी दे रहा हो, टोल टैक्स भी दे रहा हो, तुम कहाँ से बना रहे हो? तो आम जनता को इसका क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल हम दे रहे हैं ना। उसका रोड टैक्स कौन दे रहा है? जिसकी गाड़ियाँ मेरी नहीं तो जिसकी है वो दे रहा है। तो कोई भी पार्टी अपना पोस्टर या अपने होर्डिंग ना छपा, क्यों लगवा रहे वो? भाई टोल टैक्स हम दे रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, रोड में निकला है कि कोई भी पार्टी ये ढिंडोरा क्यों पीट देती है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा या इस बात की हमसे वसूली हो रही ना, इस बात की हमसे वसूली हो रही। भाई ये तो बिल्कुल कोई ना, किसी की भी सरकारें हो, आपको हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। सभी कोई कह रहा है करेक्ट, कोई कह रहा है ओके, कोई कह रहा है बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। कुछ और रह गया, राजनीति में भी जाना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैंने बताऊं ना, मैं अपने भाइयों का ऐसे भला कर सकता हूँ। बिल्कुल राजनीति में जाने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। मेरे वंश में राजनीति का ढिंढोरा पीटते हैं कि हम राजनीति में जाएंगे नहीं और भला करेंगे। मैंने किसी से नहीं बोला, मैं चलाता हूँ खुद का संगठन। मैंने कहा जिस दिन मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी भी मेंबरी का भी पर्चा भरूँ, आप मेरे जूतों से मारना। मैंने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगा, कोई नहीं। लेकिन मैं, मेरा कहना है कि जो मेरे दरवाजे पहुंचेगा वापस नहीं भेजता। बिल्कुल सुनता हूँ मैं,
यहाँ पर मौजूदा विधायक जो है ना, हमने भाजपा को वोट दिया, उन्होंने मेरे सामने कहा कि मैं जब जीतूंगा 6 महीने के अंदर नगर पंचायत पकड़िया नौगमा, जो पहले ग्राम पंचायत पकड़िया नौगमा थी, 6 महीने में इंटर कॉलेज बनवाऊंगा। तो मैंने उनसे केवल इतना कहा कि जब आप 6 महीने के बाद आज 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, और मैं आपको पूरी अपनी फेसबुक खोल के दिखाता हूँ, लिख के भेजा उन्हें कि आपने क्या उस डिग्री कॉलेज की जगह चिन्हित की है या नहीं। कॉलेज बनवाना तो दूर की बात, साल बाद उस भी प्रश्न पूछा, जगह चिन्हित नहीं हुई है, बनना या ना बनना तो अलग बात है। चलिए, वो कह रहे हैं कि उनको कोई फायदा नहीं चाहिए, इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर के सबकी आवाज उठा रहे हैं जो यहाँ पर नहीं बोल सकते। देखिए कितने सारे यहाँ पर लोग हैं जो नहीं बोल सकते, कुछ लोगों ने बातचीत भी की है, कुछ लोगों ने बताया भी है, पर इतना फैक्टफुल होना कि ना तो भाजपा को समर्थन करना, ना बसपा को, ना सपा को, केवल एक आम समाज सेवी बन के रहना और सभी की सेवा करना, और उस बीच भी आकर के यहाँ इतने दमखम के साथ इतनी सारी बातें कहना और सभी का सपोर्ट भी मिलना। हालांकि माहौल क्या है आप देख लीजिए, पीलीभीत में तो अभी एंटर ही नहीं किए हैं, तब ये हालात है, तब ये लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। आगे क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।